हेलो दोस्तों, सभी को मेरा प्रणाम है। मैं वरुण कुमार अनअकैडमी का एक टॉप और वेरीफाइड एजुकेटर हूं। कल बिहार दरोगा का एग्ज़ाम है और आप सभी छात्रों ने जी भर मेहनत किया है। इसके लिए आपने दिलो जान से अपना सब समय इसके लिए आपने लगाया है। आपने जी तोड़ मेहनत की है और इस मेहनत का परिणाम आपको बिल्कुल मिलेगा, आप यकीन मानिए। इस परीक्षा की इस घड़ी में जब कल आपका परीक्षा है तो मेरा कुछ संदेश है जो आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए और परीक्षा में जाने से पहले मेरी इन बातों को आप जरूर ध्यान दीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से तैयारी की है, बहुत अच्छे से आप लोगों ने पढ़ा है चीज़ों को। तो आपको बिल्कुल अब रिलैक्स हो जाना है। आपको यह फील होगा कि आपने एग्ज़ाम में सब भूल रहे हैं, आप एग्ज़ाम नहीं क्लियर कर पाएंगे, ये फील होगा, एग्ज़ाम नहीं अपीयर होते हैं। लेकिन बिल्कुल चिंता की बात नहीं है, क्योंकि जिन्होंने भी इसके लिए पढ़ा है, इसके लिए मेहनत की है, जब वो कल एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे, जब वो थोड़ा सा कंसंट्रेशन लेवल अपना बढ़ाएंगे और जब वह कल ऑप्शंस को देखेंगे तो उनको सब कुछ फिर से याद आ जाएगा। तो बिल्कुल आपको चिंता नहीं करनी है और अब आपको बिल्कुल रिलैक्स हो जाना है। इसके बाद आपको फाइबर फूड खाने हैं, अच्छे फूड खाने हैं, बहुत ज़्यादा ऑयली फूड्स नहीं खाने हैं, क्योंकि किन्हीं किन्हीं बच्चों को ट्रैवल करना पड़ सकता है। तो बहुत ऑयली फूड नहीं, बिल्कुल रिच फूड खाना है जो आपका डाइजेशन, जिससे आपका डाइजेशन अच्छा रहे। सुबह जब आप उठेंगे तो छोटा एक्सरसाइज कर लेंगे, जो मेडिटेशन करते हैं वो मेडिटेशन कर लेंगे, जिनसे उनका कॉन्सेंट्रेशन लेवल बना रहेगा। आप कंफर्म करेंगे कि यू हैव एवरीथिंग। आप कंफर्म करेंगे कि आपके पास जो भी जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके पास हैं। उसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे। आप समय समय को जरूर फॉलो करें, बी ऑन टाइम, समय को आप अवश्य फॉलो करें। आपका जो एग्ज़ाम है वो 10 से 12 है, फिर उसके बाद 2 घंटे का गैप है और फिर 2 बजे से लेकर 4 बजे तक है। 10 से 12 और बीच में जो 2 घंटे का गैप होगा वो इसलिए किया गया है दो पालियों में एग्जाम, क्योंकि फॉर्म्स की संख्या ज़्यादा थी। तो आपको दोनों पालियों में अपियर नहीं होना है। एक पाली में 2 घंटे का आपका एग्जाम होगा, फिर आपका एग्जाम ओवर, फिर दूसरे बच्चों का दूसरी पाली में एग्जाम होगा। तो आपको बिल्कुल समय से 15 मिनट पहले, या कहूँ तो आधा घंटा पहले सेंटर पर पहुंच जाना है। आराम से थोड़ा सा रिलैक्स करना है, नहीं तो अगर आप अंतिम समय में पहुंचेंगे तो आपका कंसंट्रेशन लेवल लूज हो सकता है। अब देखते हैं, तो सेंटर पर मैंने आपको बताया जैसा कि सेंटर पर सबसे पहले आपको समय पर पहुंचना है। आपके पास जो एडमिट कार्ड है, जो हॉल टिकट होता है, वो होना चाहिए। आईडी कार्ड जैसे वोटर आईडी या फिर आधार या फिर पैन कार्ड, जो भी आपने फॉर्म के समय भरा है उसको आप ले लीजिएगा। अगर आपको याद नहीं है तो जितने तरीके का कार्ड आपका है, जिसको इसको आप यूज करते हैं भरने के लिए, सभी कार्ड को ले लीजिएगा। पेन जो है वो ब्लैक यूज कर सकते हैं या फिर ब्लू। एक पेन आती है जो जिससे आप ओएमआर सीट को अच्छे ढंग से भर सकते हैं। वाटर बोतल जरूर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपको पानी की ज़रूरत पड़े, हो सकता है कि पानी जब बीच में ज़रूरत पड़ेगा तो आपको जाना पड़ेगा सेंटर पे। तो इससे अच्छा है कि आप अपने पास पानी का बोतल रखें, जिससे जब आपका कंसंट्रेशन लूज हो रहा है तो आप एक डीप ब्रेथ लेकर पानी पी सकते हैं। मास्क जरूर लगाएं, अन्यथा बिना मास्क के परमिशन शायद आपको एग्जाम सेंटर पे ना मिले। तो मास्क जरूर लगाएं और बिल्कुल आप उससे सेफ भी रहेंगे। एग्जाम पैटर्न सभी छात्रों को अब पता है, लेकिन फिर भी मैं एक बार दोहरा दूं। इसमें कुल क्वेश्चंस की संख्या आपको पता है 100 है, जो जिसमें एक क्वेश्चंस का मार्क्स 2 होगा, तो मतलब टोटल मार्क्स हो गया 200। आपके पास टाइम होगा 2 घंटे का, यानी 120 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन बनाने हैं। तो समय पर्याप्त होगा। नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल आप याद रखिएगा कि नेगेटिव मार्किंग 0.2 मार्क्स का है। यहां पर ये मत सोचिएगा आप कि 5 क्वेश्चन अगर आप गलत करेंगे तो आपके एक क्वेश्चन का मार्क्स कट जाएगा, ऐसा नहीं है। 5 क्वेश्चन अगर आप गलत करेंगे तो आपके एक क्वेश्चन का मार्क्स नहीं कटेगा, क्योंकि एक क्वेश्चन में कितना मार्क्स है, 2 मार्क्स है, ये नहीं कटेगा। कितना कटेगा, 5 क्वेश्चन अगर आप गलत करते हैं तो आपका मार्क्स 1 मार्क्स कटेगा। कहने का मतलब है कि अगर आप 10 क्वेश्चन गलत करते हैं तब जाकर आपका एक राइट क्वेश्चन मतलब 2 नंबर कटेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि बीपीएससी के एग्जाम में तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन दरोगा के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है। और ये बहुत ही कम नेगेटिव मार्किंग
इसमें हैं। तो इस बात का आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है कि 10 क्वेश्चन मैं गलत करूंगा तो मेरा एक राइट क्वेश्चन गलत होगा। तो इस हिसाब से आप एक रिस्क भी ले सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग बहुत ही कम है। बहुत कम नेगेटिव मार्किंग होने के कारण आप इसमें रिस्क भी ले सकते हैं। इसमें जैसा कि आपको पता है कि इसमें जीके से भी क्वेश्चन होंगे, साइंस से भी होंगे, कुछ सवाल मैथ्स के भी होते हैं और फिर आपके करंट अफेयर्स के इसमें सवाल होंगे। तो कुल मिलाकर 100 क्वेश्चन हैं और ऑब्वियसली आपकी तैयारी बिल्कुल आशा के अनुरूप होगी। आपको ओएमआर सीट मिलेगा। ओएमआर सीट को आप फिलअप भी करेंगे जब आप आंसर फिल करेंगे। ये देखिए, अगर गोल है ओएमआर सीट का तो इसको आप पूरे तरीके से इस तरीके से आंसर को फिल करिएगा। ओएमआर फिल ये नहीं कि ऐसा फिल कर दिया, आधा फिल किया या फिर कुछ इस तरीके से फिल कर दिया, नहीं, बिल्कुल ये मेथड आपका बिल्कुल राइट मेथड होगा। रोल नंबर जरूर लिखेंगे, क्वेश्चन बुकलेट नंबर जरूर लिखेंगे। रोल नंबर आपके एडमिट कार्ड पे होगा, क्वेश्चन बुकलेट नंबर जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो यहाँ पर आप जरूर लिखिएगा। उसके बाद एक पैसेज होता है जो आपके बेसिकली हैंड राइटिंग को चेक करने के लिए होता है। उसको आपको हिंदी में भी लिखना पड़ेगा और इंग्लिश में भी लिखना पड़ेगा। जब आपका हैंड राइटिंग मैच कराया जाता है फाइनल टाइम में, तब उस समय ये पैसेज काम आता है। सिग्नेचर आप करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो सिग्नेचर करना ही भूल जाते हैं। ऑब्वियसली टाइम का अभाव तो नहीं होता है, लेकिन डर होता है और डर के कारण ये सब चीजें हो जाती है। लेकिन सिग्नेचर करना आप बिल्कुल ना भूलें। रोल नंबर को अच्छे से फिलअप करें, क्वेश्चन बुकलेट नंबर को अच्छे से आप इंटर करें, ताकि आपको दोबारा जो है वो इसमें कोई गलती ना हो और फिर आपको फिर समस्या ना हो। क्योंकि बहुत अच्छे तैयारी करने वाले लोगों के साथ अभी अगर ये मतलब कोइंसिडेंटली अगर घट गया घटना कि रोल नंबर गलत हो गया, तो फिर उनको एक डर सा बैठ जाता है और फिर एग्जाम में परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहता है। जिसमें आप आंसर लिख रहे होंगे, ओएमआर सीट में उसके नीचे एक कार्बन कॉपी भी होगा, तो ओएमआर को अच्छे से भरें और नीचे में जो कार्बन कॉपी होगा वो ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि अलग से कार्बन कॉपी में भरना है, वो उसी में होगा और इसको आयोग के द्वारा ले लिया जाएगा। कार्बन कॉपी वगैरह सब कुछ आयोग के द्वारा ले लिया जाएगा। रीड इंस्ट्रक्शन को जरूर पढ़िएगा। आपको बिल्कुल ये इंस्ट्रक्शन अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो इससे आपको बहुत समस्या हो सकती है। समय पर्याप्त होगा क्वेश्चन, और ये जो आपके पास जो बुकलेट आएगा वो पहले ही आ जाता है, तो आपको इंस्ट्रक्शन अच्छे से इसमें पढ़ना है। रिजल्ट आपको पता है 22-13 पदों की परीक्षा है। 20 गुना प्रारंभिक परीक्षा में रिजल्ट है। 44,260 छात्र इसको क्लियर करेंगे और आपको पता है कि अच्छे से तैयारी करने वाले लोग जो इस फॉर्म को भरे होंगे वो मैक्सिमम होंगे तो 1 लाख होंगे। तो आपके पास मान के चलिए कि उन 1 लाख छात्रों से आपको लड़ना है। बहुतों ने फॉर्म भरा है लेकिन उससे आपको नहीं संघर्ष है। आपका संघर्ष उन 1 लाख छात्रों से है जिन्होंने इस परीक्षा के लिए जी जान लगाया है और ऑब्वियसली आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे। मेरा आपको ऑल द बेस्ट है और बिल्कुल आप इस एग्जाम को क्लियर करेंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। डोंट स्टॉप अंटिल यू आर प्राउड। बिल्कुल लगे रहिएगा। जब तक आप अपने आप में प्राउड फील ना करें, जब तक आपको अपने आप पर गर्व ना हो, बिल्कुल आपको रुकना नहीं है और निरंतर संघर्ष करते रहना है। अनअकैडमी के बारे में देखते हैं तो अनअकैडमी का यूसेट स्कॉलरशिप टेस्ट होता है जो कल होने वाला है। इसमें लवकुश पांडे सर इसका एनालिसिस करते हैं और ये 11 बजे कल टेस्ट है, 2 बजे इसका एनालिसिस है। अगर हम बात करें बैच कोर्सेज की, तो बैच कोर्सेज में बीपीएससी का बैच कोर्सेज है 22 दिसंबर को होना है, जिसका इन डेट 30 जुलाई है। विजय बीपीएससी है 68 बीपीएससी पीटी प्लस मेंस के लिए। अगर आप देखेंगे तो 8 मंथ का ये ड्यूरेशन का कोर्स है और इसके लिए आपको जो है मेरे कोड BS10 लाइव का प्रयोग करना है। यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो बीपीएससी प्रीलिम्स, बीपीएससी मेंस, बिहार एसआई और सीडीपीओ, इन चारों एग्जाम को आप क्लियर कर सकते हैं। एक सब्सक्रिप्शन है फॉर ऑल एग्जाम्स। तो बिल्कुल सभी को ऑल द बेस्ट और जी जान से आप लोगों ने इसके लिए मेहनत किया है तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।